नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। हमसे हमारी उम्र ना पूछना है दोस्तों, हम तो इश्क है हमेशा ही जवान रहते हैं। जी हाँ, किसी ने खूब कहा है, मोहब्बत करने की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि जब दिल मिलते हैं तो उम्र नहीं देखी जाती और जब यही जज्बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बदल जाते हैं फिर मुश्किलें बढ़ना तो लाजमी है। देखिए, जरूरी नहीं कि भाई हर कोई सोच समझकर ही एक्स्ट्रा मैरिटल के चक्कर में पड़ता है, क्योंकि कई बार ग्रह नक्षत्र की खराब स्थिति भी व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करने की ओर बढ़ावा भी देते हैं। और इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाई किस प्रकार व्यक्ति की कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र बहुविवाह का योग बनाते हैं और वो कौन कौन से ग्रह हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। जी हाँ, ग्रह नक्षत्र व्यक्ति की जिंदगी को किस प्रकार प्रभावित करते हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भाई पल भर में व्यक्ति की पूरी दुनिया बदल जाती है। इसी तरह बनते और बिगड़ते ग्रह नक्षत्र व्यक्ति की मैरिड और लव लाइफ दोनों पर ही असर करते हैं। ज्योतिष शास्त्र अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल लग्न में हो या फिर कुंडली के 7वें घर के स्वामी के साथ हो, जैसे 7वें घर में मिथुन राशि है जिसका स्वामी बुध है और मंगल बुध साथ में हो, तो तब इस तरह की स्थिति बनती है। इसके अलावा मंगल अष्टम में या फिर 8वें घर के स्वामी के साथ अपनी नीच राशि यानी कि कर्क में हो या फिर पर स्त्री पुरुष संबंध का योग बनता है। इसके अलावा कुंडली में सप्तम भाव में पाप ग्रह धनेश पाप ग्रह से मिला हो या फिर निर्बल सप्तमेश सप्त भाव में पाप ग्रहों से मिला हो, तो ये व्यक्ति के पुनः विवाह का योग बनाता है, यानी कि व्यक्ति एक विवाह के बावजूद भी दूसरा विवाह कर सकता है। अब ज्योतिष शास्त्र अनुसार यदि व्यक्ति की कुंडली में चंद्र और शुक्र अत्यंत सशक्त भूमिका में युति में हो, या ये एक शुभ संकेत बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि भाई जातक एक से ज्यादा विवाह करेगा। और इसके अलावा यदि लग्नेश और सप्तमेश की युति हो या फिर इनकी दृष्टि पड़ रही हो, ये भी बहुविवाह का योग बनाती है। वहीं किसी जातक की कुंडली में मंगल और शुक्र की युति दशम भाव में और तुला राशि में राहु केतु हो, तो ये भी अच्छा संकेत बिल्कुल नहीं माना जाता। इसका अर्थ होता है कि भाई जातक के एक से ज्यादा लोगों के साथ संबंध होंगे। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में देखिए सूर्य चंद्र मंगल शुक्र और शनि ग्रह एक साथ हो और उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो ये भी शुभ नहीं माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसा योग बनता है तो व्यक्ति का पर स्त्री पुरुष से संबंध स्थापित हो सकता है। और अगर गुरु नवम पंचम या फिर लग्नेश में हो तो व्यक्ति अपने को संभालने में सफल होता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और बुध की युति दशम भाव या फिर सप्तम या फिर लग्न भाव में हो, तो ये अशुभ संकेत होता है। ये बताता है कि भाई व्यक्ति के कई विवाह हो सकते हैं। जिनकी कुंडली में मंगल और शुक्र की युति सप्तम लग्न या फिर दशम भाव में हो, तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ये अच्छा संकेत नहीं होता। दशम भाव में वृष या फिर तुला राशि हो, शुक्र शनि और बुध ग्रह उसी भाव में हो, तो ये भी विवाह स्तर संबंधों को दर्शाता है। तो इस वीडियो के जरिए देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बढ़ावा देने की हमारी कोई मंशा नहीं है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र अनुसार ये समझाने की हमने कोशिश की है कि भाई ग्रह नक्षत्रों के खेल किस प्रकार मनुष्य की जिंदगी पर असर डालते हैं।